इस गहन चर्चा में स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम ना कुछ बेहद दिलचस्प रिसर्च और ऐतिहासिक दस्तावेजों के एक काफी बड़े स्टैक का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। बिल्कुल, और आज का जो विषय है वो कोई बहुत जटिल तकनीकी आविष्कार नहीं है। सिलिकॉन वैली का कोई नया गैजेट भी नहीं है। एकदम सही। बल्कि ये एक ऐसा छोटा सा फल है जो रेगिस्तान की तपती रेत और एकदम सबसे कठिन रूखे माहौल में पनपता है। एक ऐसा फल जिससे 1400 साल पहले भी बेइंतहा खास बताया गया था। हाँ, और सबसे मजेदार बात तो ये है कि आज का जो मॉडर्न साइंस है वो भी इसके अद्भुत फायदों को देखकर पूरी तरह हैरान है। हम बात कर रहे हैं खजूर यानी डेट्स की। बिल्कुल। तो आज का हमारा इस चर्चा का मुख्य मिशन ये समझना है कि कैसे रोजाना सिर्फ 3 खजूर खाने की एक छोटी सी आदत किसी भी इंसान के शरीर को अंदर से पूरी तरह बदल सकती है। इसके साइंटिफिक फायदों के साथ साथ इस्लाम में इसकी जो अहमियत है उसका हम बहुत ही निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे। अक्सर देखा जाता है कि लोग सेहतमंद रहने के लिए ना बहुत महंगी और विदेशी चीजों की तरफ भागते हैं। हाँ, विदेशी बेरीज या महंगे सप्लीमेंट्स। वही तो। पर क्या ये छोटा सा फल सच में एक नेचुरल मल्टीविटामिन की तरह काम करता है? चलिए इसे थोड़ा करीब से समझते हैं। बिल्कुल, और ये विषय अपने आप में बहुत ही खास है। मतलब खजूर सिर्फ एक मीठा स्नैक नहीं है। नहीं है। जब हम इसके प्राकृतिक गुणों और इसके इतिहास को एक साथ रखकर देखते हैं ना जी, तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने एक ही छोटे से पैकेज में इंसान की सर्वाइवल की बहुत सारी जरूरतों को पैक कर दिया हो। जरा सोचिए, रेगिस्तान जैसे कठोर वातावरण में जहाँ पानी और पोषण दोनों की भारी कमी होती है, हाँ, वहाँ किसी फल का इतने सारे विटामिन्स और मिनरल्स के साथ पैदा होना विज्ञान के नजरिए से भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। सही कहा आपने। ये जानना बहुत ही रोमांचक है कि आधुनिक न्यूट्रिशनल साइंस आज जिन चीजों को सुपरफूड का टैग दे रहा है उनका जिक्र सदियों पुरानी परंपराओं में कितनी सटीकता के साथ किया गया था। बिल्कुल सटीकता के साथ। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे तुरंत दिखने वाले फायदे से, यानी एनर्जी। हाँ, ऊर्जा जो सबसे पहले महसूस होती है। दिन के बीच में अक्सर ऐसा होता है ना कि अचानक से कमजोरी महसूस होने लगती है, फोकस टूट जाता है या एक लो एनर्जी वाली फीलिंग आती है। और ऐसे में लोग फौरन कॉफी, कैफीन या किसी आर्टिफिशियल एनर्जी ड्रिंक की तरफ भागते हैं। लेकिन स्टडीज बताती हैं कि मात्र 2 या 3 खजूर शरीर को तुरंत ऊर्जा दे सकते हैं, और वो भी बहुत ही प्राकृतिक तरीके से। पर यहाँ मेरा एक सवाल है, मतलब खजूर में मीठा तो बहुत होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। जी हाँ, भरपूर होता है। तो क्या ये सिर्फ एक शुगर रश है जो कुछ देर बाद शरीर को और ज्यादा थका देता है? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। अक्सर लोग नेचुरल शुगर और रिफाइंड शुगर के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, कैंडी या कोल्ड ड्रिंक वाली चीनी समझ लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन खजूर में जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है वो फैक्ट्री में बनी चीनी नहीं है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि विज्ञान का ये जो एनर्जी वाला तथ्य है जी, वो 1400 साल पुरानी एक बहुत ही गहरी परंपरा से हूबहू मेल खाता है। अच्छा, वो कैसे? अगर हम इतिहास की तरफ देखें तो इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद अपना रोजाना का उपवास, जिसे हम जहां तक है कि रोजे से होते थे, हाँ, इफ्तार का समय, तो अपना इफ्तार हमेशा खजूर से करना पसंद करते थे। अब इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखिए, जब कोई इंसान दिन भर भूखा प्यासा रहता है तो उसके शरीर का ग्लाइकोजन स्तर बहुत नीचे गिर जाता है। एक सेकंड, यहाँ थोड़ा रुकते हैं। ये ग्लाइकोजन स्तर असल में क्या है, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। बिल्कुल, ग्लाइकोजन को आप शरीर की एक रिजर्व बैटरी समझ सकते हैं, जैसे फोन का पावर बैंक। एकदम वही। जब हम खाना खाते हैं तो शरीर तुरंत इस्तेमाल होने वाली एनर्जी ले लेता है और बाकी को लिवर और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेता है। अच्छा, तो भविष्य के लिए बचा लेता है। हाँ, जब कोई इंसान कई घंटों तक कुछ नहीं खाता, जैसे रोजे या फास्टिंग के दौरान, तो शरीर इसी रिजर्व बैटरी यानी ग्लाइकोजन का इस्तेमाल करता है। और शाम तक आते आते ये बैटरी लगभग 1 या 2% पे आ जाती होगी। बिल्कुल, शरीर को तुरंत चार्जिंग की जरूरत होती है। अब अगर ऐसे में कोई भारी भोजन कर लिया जाए, जैसे तली भुनी चीजें, तो शरीर का सिस्टम अचानक से ओवरलोड हो सकता है। ये वैसा ही है जैसे किसी ओवरहीट हुए फोन को अचानक से हाई वोल्टेज चार्जर पे लगा दिया जाए। ओहो, तो भारी खाना उस वक्त शरीर के लिए एक शॉक की तरह काम करता है। बिल्कुल, लेकिन खजूर खाने से शरीर को तुरंत लेकिन बहुत सुरक्षित तरीके से ग्लूकोज मिलता है, क्योंकि खजूर का फाइबर इस शुगर को खून में एकदम से स्पाइक करने से रोकता है। सही कहा।
बल्कि ये एक स्थिर ऊर्जा देता है। मस्तिष्क को तुरंत ऊर्जा का संकेत जाता है और शरीर की कार्य प्रणाली फिर से सुचारू रूप से शुरू हो जाती है। तो इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इफ्तार में खजूर खाने की आदत सिर्फ एक रस्म या परंपरा भर नहीं है, बल्कि इसके पीछे सेहत से जुड़ी एक बेहद गहरी समझ काम कर रही है। एक वैज्ञानिक हिकमत है। ये देखना सच में अद्भुत है कि कैसे प्राचीन ज्ञान ने एक ऐसी चीज को चुना जो मानव शरीर की उस समय की सबसे बड़ी जरूरत को वैज्ञानिक रूप से पूरा कर रही थी, बिना किसी ब्लड टेस्ट या न्यूट्रिशन लैब के। सदियों पहले ये पता होना कि शरीर को फास्टिंग के बाद सबसे पहले किस चीज की जरूरत है, ये बहुत कमाल की बात है। सही कहा। और सिर्फ तुरंत ऊर्जा ही नहीं, खजूर शरीर के पूरे सिस्टम को अंदर से रीसेट करने का काम भी करता है। ऊर्जा के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा पहलू सामने आता है वो है हमारा पाचन तंत्र, यानी डाइजेशन। आज की मॉडर्न डाइट में रिफाइंड और प्रोसेस्ड खाने की वजह से फाइबर तो जैसे बिल्कुल गायब सा हो गया है। और रिसर्च बार बार ये साबित कर रही है कि फाइबर की कमी कई गंभीर बीमारियों की जड़ है। हाँ, और फाइबर का नाम आते ही लोगों को लगता है कि बस पेट साफ करने के लिए इसकी जरूरत होती है। लेकिन मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है ना? बहुत गहरा है। फाइबर असल में हमारे पेट में मौजूद गट बैक्टीरिया का मुख्य भोजन होता है। गट माइक्रोबायोम जिसे कहते हैं। बिल्कुल। हमारे पाचन तंत्र में करोड़ों अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। खजूर में जो भरपूर प्राकृतिक फाइबर होता है वो इन अच्छे बैक्टीरिया को मजबूत करता है। और जब ये बैक्टीरिया स्वस्थ रहते हैं तो पूरी पाचन प्रक्रिया बहुत ही स्मूथ हो जाती है। भोजन से पोषक तत्वों को सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। इसी बात पर हमारी रिसर्च में एक बहुत ही व्यावहारिक उपाय भी दिया गया है जो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम आ सकता है। वो सुबह वाला उपाय? जी, अगर कब्ज, गैस या पेट से जुड़ी कोई भी आम समस्या है तो रोज सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ 2 खजूर लेना बेहद फायदेमंद बताया गया है। अक्सर देखा जाता है कि पेट की समस्याओं के लिए लोग तुरंत महंगी दवाइयों या चूर्ण का सहारा लेते हैं, लेकिन ये खजूर वाला तरीका एक बहुत ही सरल और प्राकृतिक फिक्स है। क्योंकि एक हेल्दी पेट का मतलब ही है एक हेल्दी बॉडी। बिल्कुल। अगर शरीर का इंजन यानी पाचन तंत्र ही सही नहीं है तो दुनिया का सबसे अच्छा खाना भी शरीर प्रोसेस नहीं कर पाएगा। एकदम सही। गट हेल्थ का सीधा असर शरीर के हर अंग पर पड़ता है, और जब गट हेल्थ सुधरती है तो शरीर बाकी चीजों को भी अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता है। और यहीं से हम एक और बहुत बड़ी समस्या के समाधान की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, खासकर जब बात खून की कमी यानी एनीमिया की आती है। जी, आयरन की कमी। आज के समय में बिना किसी भारी काम के भी हर वक्त थकान और कमजोरी महसूस होने का एक बहुत बड़ा कारण यही है, खून में आयरन की कमी। और दस्तावेजों में इस बात की स्पष्ट पुष्टि की गई है कि खजूर आयरन का एक बहुत ही शानदार स्रोत है। आयरन की कमी आज सच में एक ग्लोबल समस्या है। जब शरीर में आयरन कम होता है तो हीमोग्लोबिन का स्तर गिर जाता है। हीमोग्लोबिन असल में खून की उन लाल रक्त कोशिकाओं का हिस्सा है जो ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेकर शरीर के कोने कोने तक पहुंचाने का काम करती है। ये खून में ऑक्सीजन का एक तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। और जब आयरन कम होता है तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम धीमा पड़ जाता है। अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, इसीलिए हर समय थकान महसूस होती है। और खजूर इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को रिपेयर करने में कैसे मदद करता है? खजूर में मौजूद आयरन इसी हीमोग्लोबिन को बनाने और बढ़ाने में एक बहुत बड़ा प्राकृतिक सपोर्ट सिस्टम है। और इसके साथ ही खजूर में कॉपर और विटामिन बी भी होते हैं जो आयरन को शरीर में एब्जॉर्ब होने में मदद करते हैं। डेटा विशेष रूप से ये इशारा करता है कि यह बढ़ते हुए बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है। महिलाओं में एनीमिया की शिकायत विश्व स्तर पर बहुत ज्यादा देखी जाती है। ऐसे में खजूर एक ऐसा प्राकृतिक स्रोत बन जाता है जो शरीर को वो जरूरी आयरन प्रदान करता है जिसे शरीर आसानी से सोख भी सकता है। लेकिन यहाँ मुझे एक डेविल्स एडवोकेट वाला सवाल पूछना है। जी पूछिए। अगर किसी को सच में गंभीर एनीमिया है तो क्या वो सिर्फ रोज 3 खजूर खाकर ये उम्मीद कर सकता है कि उसकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो जाएगी? क्या ये दवाइयों का रिप्लेसमेंट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। प्राकृतिक चीजें शरीर के लिए एक नेचुरल सपोर्ट होती हैं। किसी गंभीर बीमारी के इलाज का एकमात्र विकल्प नहीं। अगर किसी का हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा कम है तो उसे मेडिकल ट्रीटमेंट की ही जरूरत है। खजूर एक स्वस्थ जीवन शैली का हिस्सा है। ये मुख्य चिकित्सा के साथ जुड़कर बहुत अच्छा काम करता है। शरीर को भविष्य में ऐसी कमियों से बचाता है, लेकिन इसे कभी भी डॉक्टर की सलाह का पूर्ण विकल्प नहीं मानना चाहिए। ये बहुत अहम सावधानी है। प्राकृतिक चीजें कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि वे शरीर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करती हैं। बिल्कुल सही। चलिए खून और पेट से आगे